हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम लोग डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस का मतलब क्या होता है? अगर डेवलपमेंट या फिर डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस का अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को या फिर 3D ऑब्जेक्ट को जब हम लोग उसको एक प्लेन पे जब उसको हम लोग क्या करेंगे, अनफोल्ड करेंगे या फिर अनरोल्ड करेंगे, तो हमें जिस तरह का प्रोजेक्शन दिखेगा वो उसका कहलाएगा डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस। ठीक है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल से यहाँ पे अगर समझाएं, जैसे कि अगर ये मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप का हमको एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये जो सिलेंडर है इसका सिर्फ कर्व सरफेस दिख रहा है हम लोग को, और ये जो सरफेस है, ये सरफेस और ये सरफेस मैंने नहीं बनाया है, ठीक है। तो इसमें जो ये सरफेस है सिर्फ कर्व सरफेस दिख रहा है। तो अगर इस कर्व सरफेस को अगर हम करते क्या है कि अगर इसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको इस तरह से काट रहे हैं, ठीक है। अब काटने के बाद इस तरह से मैं इसको काट दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है। काटने के बाद क्या करेंगे, इस सरफेस को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको डेवलप कर दे रहे हैं किसी प्लेन पे। क्या कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पे इस तरह से डेवलप कर दिए, ठीक है। यानी कि पहले था ये सॉलिड था, ठीक है, 3 डायमेंशन में था, और जब इसको हम क्या करें, इसको इस तरह से जब अनरोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको क्या दिख रहा है, एक प्लेन दिख रहा है, और ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमको इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे जब मैंने सिलेंडर को इस तरह से अनरोल्ड किया तो जो सरफेस हमको मिल रहा है यही कहलाएगा डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग को ये करना है कि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि क्यूब, प्रिज्म, सिलेंडर, कोन, पिरामिड, इन सारे सरफेसेस को हम लोग क्या करेंगे, डेवलप करके देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कुछ मॉडल है मेरे पास, तो जैसे ये हमारे पास है प्रिज्म है, ठीक है। ये स्क्वायर प्रिज्म है क्योंकि इसका जो बेस है, इसका जो बेस है वो स्क्वायर शेप का है, तो ये हमारा हो गया स्क्वायर प्रिज्म। इसके बाद मेरे पास एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। ये कंप्लीट मैंने सॉलिड जैसा बनाया है क्योंकि इसका ये जो सरफेस है और ये जो सरफेस है ये भी यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद ये जो है ये हमारे पास कोन है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक है पिरामिड, ठीक है। यहाँ पे ये जो पिरामिड है, ये पिरामिड जो है वो स्क्वायर पिरामिड है क्योंकि इसका जो बेस है वो स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो ये स्क्वायर पिरामिड है। तो इन सारे सरफेसेस को हम लोग क्या करेंगे, इन सारे सरफेसेस को हम लोग डेवलप करके देखेंगे, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल से समझा रहे हैं, जैसे कि अगर मुझे बोला गया कि अगर किसी स्क्वायर प्रिज्म को अगर डेवलप करना है, तो डेवलप करना है तो उसको किस तरह से डेवलप करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे इस तरह से काट दे रहे हैं। तो अगर इस स्क्वायर प्रिज्म को अगर डेवलप किया जाए, यानी कि इसको जब हम लोग खोल के देखेंगे तो ये किस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे इसको मैं खोल के दिखा रहा हूँ कि जब इसको हम यहाँ पे इस तरह से डेवलप करेंगे तो ये जो है ये कुछ हमको इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो यही जो है यही डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर प्रिज्म जो है, स्क्वायर प्रिज्म को यहाँ पे डेवलप किए हैं और उसके बाद हमको कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सिलेबस में जो भी दिया हुआ है तो इसका जो कर्व्ड सरफेस है, यानी कि जो लेटरल सरफेस है, वही सिर्फ हमको यहाँ पे शो करना है, ठीक है। इसके जो टॉप में और बॉटम में, ठीक है, यहाँ पे इसका जो टॉप है और इसका बॉटम जो है वो हमको प्रोजेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि टॉप और बॉटम उसको भी रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम लोग बनाएंगे, अगर नहीं दिया रहेगा तो हम यहाँ पे उसको नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इसको जब हम लोग डेवलप किए तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसी तरह से अगर हम सिलेंडर को अगर यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं तो किस तरह से दिखेगा। उसी तरह से जब सिलेंडर को हम लोग डेवलप करेंगे तो यहाँ पे हमको सिलेंडर जो है उसका डेवलपमेंट कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे मैंने इसका टॉप और यहाँ पे इसका जो बॉटम है इसको कंसीडर किया हूँ, और क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा तो भी हम लोग वहां पे शो करेंगे, अगर नहीं दिया रहेगा तो हम इसको यहाँ पे शो नहीं करेंगे। जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस में सिर्फ लेटरल सरफेसेस को डेवलप करने के लिए बोला गया है, तो उस केस में हम लोग टॉप और बॉटम का जो पार्ट है उसको हम यहाँ पे कंसीडर
नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को डेवलप करके देखना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो सेक्शन है, सेक्शन करने के बाद भी वो डेवलप करने पे किस तरह से दिखेगा वो भी देखना है। तो ये है हमारा डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस। इसके बाद इसका क्या एप्लीकेशन है, अगर हम जानें कि डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस में इसका एप्लीकेशन क्या है, तो सीट मेटल वर्क जो होता है, सीट मेटल वर्क में इसका जो यूज है वो बहुत ज्यादा है। पहले क्या होता है कि जैसे कि अगर मान लीजिए हमको बॉयलर बनाना है, तो बॉयलर का जो सरफेस है कितना होना चाहिए, तो बॉयलर का सरफेस का अच्छा हम लोग को क्या पता होना चाहिए, उसका मेजरमेंट पता होना चाहिए कि डेवलप होने पे वो किस तरह से दिखता है। और उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद हम लोग वहां पे रिवेटिंग या फिर वेल्डिंग करके उसको जोड़ते हैं, मतलब फैब्रिकेशन वाला काम होता है। तो ये हर जगह इस्तेमाल होता है, चाहे वो हम बॉयलर बना रहे हो, चाहे बॉक्स बना रहे हो, बकेट बना रहे हो, चिमनी बना रहे हो, होपर बना रहे हो, या फिर एयर कंडीशनिंग डक्ट बना रहे हैं, तो वहां पे डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम लोग क्या करते हैं, सरफेस का डेवलपमेंट करते हैं। तो यहाँ पे 4 प्रोसेस हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। जो सबसे पहला है वो है पैरेलल लाइन डेवलपमेंट, दूसरा रेडियल लाइन डेवलपमेंट, तीसरा ट्रायंगुलेशन डेवलपमेंट, और चौथा जो है अप्रोक्सीमेट डेवलपमेंट। यहाँ पे ये जो 4 मेथड है ये अलग अलग सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए होता है। जैसे कि अगर पैरेलल लाइन डेवलपमेंट की अगर बात करें, तो यहाँ पे हम लोग जनरली प्रिज्म और सिलेंडर, ठीक है, प्रिज्म हो चाहे सिलेंडर हो या फिर क्यूब हो, इन सारे चीजों को डेवलप करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो मेथड का इस्तेमाल करते हैं वो है पैरेलल लाइन मेथड। तो पैरेलल लाइन मेथड का एक्चुअली मीनिंग ये होता है कि जैसे अभी जो हमारे पास प्रिज्म था, जैसे ये हमारे पास प्रिज्म है, ठीक है, तो प्रिज्म का जो एक्सिस है, प्रिज्म का ये जो एक्सिस है, ये जो इसका एक्सिस होगा, एक्सिस के पैरेलल हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये पैरेलल लाइन मेथड या फिर पैरेलल लाइन डेवलपमेंट कहलाता है। दूसरा जो मेथड है हमारे पास रेडियल लाइन डेवलपमेंट, ये हम लोग जनरली यूज करते हैं कोन या फिर पिरामिड के लिए, ठीक है। ये जो मेथड है ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोन के लिए या फिर हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं पिरामिड्स के लिए, ठीक है, कोन या फिर पिरामिड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक कोन बना हुआ है, यहाँ पे ये कोन है, ठीक है। तो कोन का जो एक्सिस है, इसके एक्सिस के अबाउट हम लोग यहाँ पे इसको डेवलप नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसका जो स्लैंट हाइट है, ठीक है, ये हम स्लैंट हाइट कहलाता है, ये जो हाइट है ये स्लैंट हाइट कहलाता है। तो इस स्लैंट हाइट के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे इसको डेवलप करते हैं, ठीक है। उसी तरह से जैसे पिरामिड है, तो पिरामिड में भी हम लोग क्या करते हैं, इसका ये जो स्लैंट वाला हाइट है, स्लैंट हाइट है, इसके अबाउट हम लोग क्या करते हैं, इसको डेवलप करते हैं। तो ये जो मेथड है ये रेडियल लाइन डेवलपमेंट मेथड कहलाता है, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से भी बता सकते हैं कि एक कोई पॉइंट होगा और उस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, ये रेडियली जो है ये डेवलप किया होगा, ठीक है। जब इसका डेवलपमेंट करेंगे तो वहां पे ये ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा मेथड जो है वो है ट्रायंगुलेशन डेवलपमेंट, और ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हमको पॉलीहेड्रन को अगर डेवलप करना हो। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, टेट्राहेड्रॉन, अगर टेट्राहेड्रॉन को अगर हमको डेवलप करना है तो वहां पे हम लोग ट्रायंगुलेशन डेवलपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या है, टेट्राहेड्रॉन किस तरह से दिखेगा, जैसे कि समोसा होता है, तो समोसा देखे होगे तो वहां पे वो टेट्राहेड्रॉन शेप का होता है। तो वहां पे क्या होता है, यहाँ पे ये ट्रायंगल, जितना भी ट्रायंगल होता है वो यहाँ पे डेवलप होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है अप्रोक्सीमेट डेवलपमेंट है, और ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्फीयर के लिए। स्फीयर को अगर हमको डेवलप करना है तो वहां पे हम लोग अप्रोक्सीमेट डेवलपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग को पैरेलल लाइन डेवलपमेंट और रेडियल लाइन डेवलपमेंट, ये 2 चीज हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में प्रिज्म, सिलेंडर, क्यूब,
कोन, पिरामिड। बस यही चीजों को हम लोग को डेवलप करके देखना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ट्रायंगुलेशन डेवलपमेंट और अप्रोक्सीमेट डेवलपमेंट इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। अब जब हम लोग डेवलपमेंट करेंगे तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं तो डेवलप किया हुआ जो पार्ट है उसमें जो भी लाइन होगा वो ट्रू लेंथ का लाइन दिखेगा। ठीक है, मतलब जो भी लाइन होना चाहिए वो ट्रू लेंथ का लाइन होना चाहिए। दूसरी बात कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ लेटरल सरफेसेस को ही ड्रॉ करेंगे, उसका टॉप और बॉटम को हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं करेंगे। तीसरी बात यह है कि जो स्टार्टिंग होगा और जो क्लोजिंग एजेस होगा वो सेम होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे जैसे ये जो एग्जांपल है, अगर एक हमारे पास प्रिज्म है, ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास एक प्रिज्म है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग डेवलप करेंगे जैसे यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्क्वायर प्रिज्म है इस तरह से। ठीक है, तो इसका जो स्टार्टिंग एज होगा और इसका जो लास्ट एज होगा वो सेम होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इसका टॉप व्यू बनाते हैं और यहाँ पे नेमिंग करते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो होगा 1,4 यहाँ पे होगा जो इसका फ्रंट व्यू है तो यहाँ पे डैश इस्तेमाल कर लेते हैं 1 डैश 4 डैश, और ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा 2 डैश और 3 डैश। ठीक है, अब जब इसको हम लोग डेवलप करेंगे तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4 और फिर से ये पॉइंट जो होगा ये हो जाएगा 1। यानी कि जो स्टार्टिंग एज था और जो लास्ट वाला जो एज होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा। उसके बाद जो हम लोग अगर मान लीजिए कि अगर हमको बोला गया कि उसका टॉप और बॉटम भी हमको यहाँ पे क्या करना है, शो करना है, तो ये हम लोग क्या करते हैं, इसको एंड पे हम लोग शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर इसका टॉप और बॉटम शो करना रहा तो हम लोग यहाँ पे न बना के इसको हम लोग क्या करते हैं, एंड पे बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर इसको देखें, जो प्रिज्म था, प्रिज्म को अगर देखें तो यहाँ पे इसका जो टॉप और बॉटम है इसको हम लोग लास्ट में शो करते हैं। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। जितने भी हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट है उनका हम लोग डेवलपमेंट देखेंगे। फिर उसका जो कट सेक्शन होगा, कट सेक्शन होने के बाद, ठीक है, सेक्शन करने के बाद उसको डेवलप करके देखेंगे तो किस तरह से दिखेगा। तो ये सारे चीज जितना भी प्रॉब्लम है ये हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।